नमस्कार दर्शकों, मैं अर्जुन सिंह शुक्रवार को पश्चिम विहार के रेडिसन ब्लू होटल में वर्ल्ड कल्चर एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कमीशन का 7वां वार्षिक पुरस्कार समारोह बेहद शानदार तरीके से आयोजित किया गया। इस समारोह में देश भर से आए उन व्यक्तियों को मानद डॉक्टरेट की पदवी देकर सम्मानित किया गया, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करते हुए समाज में विशेष योगदान दिया है। कार्यक्रम के दौरान सम्मानित अतिथियों ने अपने अनुभव, प्रेरणा और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को हमारे साथ साझा किया। तो चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं और सुनाते हैं उनकी राय। सर, कहाँ से आप? मैं प्रकाश अय्यर फ्रॉम केरला। आपको किस चीज़ के लिए ये अवार्ड दिया गया? मेरे को एक्चुअली 2 अवार्ड्स मिल रहा है। वन इज डॉक्टरेट इन बैंकिंग ऑपरेशंस एंड साहित्य रत्न अवार्ड इन म्यूजिक। तो आज आप डॉक्टर हो गए जी, और आपकी लाइबिलिटीज बढ़ गई है, तो नेक्स्ट प्लान ऑफ क्या है? नेक्स्ट प्लान बस ये खुशी, मैं तो एक्चुअली एक सीनियर सिटीजन हूँ और मैं जो भी एस्पिरेंट्स है जो बैंकिंग मेखला में जो जाना चाहते हैं उनके लिए मैं ट्रेनिंग देते रहता हूँ, उनके लिए उनका नौकरी के लिए कोशिश करते रहता हूँ। तो मैं इंडिया और भारत के बाहर भी बहुत सारे कंट्रीज में काम किया हूँ। तो मेरा जो भी एक्सपर्टीज़ जो बैंकर्स को, यंग बैंकर्स को चाहिए, आई वांट टू वर्क फॉर देम। आप क्या कहना चाहेंगे संस्था के बारे में? संस्था ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बिकॉज इतना साल सर्विस करके हमने बहुत कुछ किया, बट ऐसा एक बहुत गर्व की बात है कि उन्होंने हमको रिकग्नाइज किया। Anish Bedi, I'm coming from Kerala. Okay. आपको किस चीज़ के लिए ये अवार्ड? हम लोग we are providing education for education professional courses completely free. We are providing like nursing, like that healthcare professional education we are providing, and we are giving needy people's food, orphans, and we are providing healthcare service, nursing service at home. For bedridden patients is there, we are giving healthcare services also completely free. क्या कहेंगे आप? This occasion I express my gratitude to World Culture and Environment Protection Commission. It's a gentle reminder to our social commitment. I'm very thankful to World Culture and Environment Protection. मेरा नाम मनीष कुमार दीक्षित है और मैं दिल्ली से हूँ, यमुना विहार से ही हूँ और मैं पिछले 22 सालों से एजुकेशन फील्ड में हूँ, एजुकेशन और पब्लिकेशन फील्ड में काम कर रहा हूँ, जिसमें हम कोशिश ये करते हैं कि जो भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं जिनको एजुकेशन प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराएं। और ये मेरे को पहली बार ऐसा मौका मिला कि मेरे को डॉक्टरेट का सम्मान मिला। आपको डॉक्टरेट का सम्मान जो दिया गया वो इसी के लिए दिया गया? इसी के लिए दिया गया डॉक्टरेट का। मैं 22 साल से इस फील्ड में हूँ और आज तो डॉक्टर बन गए जी, क्योंकि लाइबिलिटीज बढ़ गई है। तो आपका नेक्स्ट प्लान क्या होगा? नेक्स्ट प्लान यही होगा कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आगे और इसको आगे लेकर के जाएँ। मैं और मेरा एक ग्लोबल एजुकेशन संस्था है जिसके साथ हम पिछले 10 सालों से कोशिश ये कर रहे हैं कि जो भी हमारे शरणार्थी हैं हम उनके साथ भी प्लान करें ताकि उनको भी एक एजुकेशन मिल पाए। क्या कहना चाहिए संस्था के बारे में? मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ WCPCL का, ताकि कि इन्होंने हमें आगे प्रोत्साहन। नीरज पाल, मैं गाजियाबाद से आया हूँ। गाजियाबाद के एक प्रतिष्ठित DDPS स्कूल में मैं आर्ट टीचर हूँ। इसलिए किस चीज़ के लिए आपको? मेरे को साहित्य सेवा रत्न मिला है। पेंटिंग करने के साथ साथ मुझे कविताओं का, गज़लों का शौक है और अभी मेरी एक पहले कभी किताब आई थी, उसका नाम है ख्वाब कुछ पूरे कुछ अधूरे। उसे बिल्कुल अभी बताता हूँ आपको। और अभी दूसरी किताब आ रही है मेरी, ख्वाब अभी भी बाकी हैं, और उसमें मैंने अपने ख्वाबों का, अपने सपनों का जिक्र किया है और उसी से एक शेर पेश कर रहा हूँ कि क्योंकि किताबों का शौक है पढ़ने का और मुझे लिखने का, कि पूछता है कोई पता मेरा तो इतना कह देता हूँ, घर की दरकार नहीं, मैं किताबों में रह लेता हूँ। बहुत बढ़िया। आज संस्था को क्या कहना चाहेंगे इस मौके में? बिल्कुल बहुत खुशी हुई कि उन्होंने मेरी अभी 2 बुक्स आई हैं और जो अलका सिन्हा जी हैं उन्होंने उन बुक्स को पढ़ा और मेरी रचनाओं को समझा और आज मुझे यहाँ साहित्य सेवा रत्न अवार्ड के लिए मुझे बुलाया गया, मुझे सम्मानित किया गया, तो बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम संजीव कुमार सिंह है। तो किस चीज़ के लिए आज ये डॉक्टरेट की उपाधि दी गई? मुझे असल में मैंने दारा शुको की कब्र को तलाश किया जो कि औरंगजेब के भाई थे और उनका कत्ल करके हुमायूं के मकबरे में दफना दिया गया था। और पिछले करीब 250-300 सालों से ये एक मिस्ट्री थी, एक रहस्य था कि वो कौन सी जगह है, वो कौन सी खास कब्र है जो कि दारा शुको की हो सकती है, या वो जगह कौन सी है जहाँ उनको दफन किया गया। तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक कमेटी का गठन किया
और लेकिन जब उसका गठन हुआ तो मैंने अपनी रिपोर्ट उनके सामने प्रस्तुत की और उनमें से लगभग सभी सदस्यों ने उसको रिकॉग्नाइज किया और अप्रिशिएट किया। तो हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी एंड कन्जर्वेशन के लिए आपको सम्मानित किया। इसके लिए मुझे जो है वो सम्मानित किया। बस बहुत अच्छा लग रहा है। और इसमें जो ये अवार्ड है, ये मैं अपने परिवारीजनों को और अपने मित्रों को डेडिकेट करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? पवित्र राममूर्ति, कहाँ से? बैंगलोर, बेंगलोर से। कर्नाटका। आपको किस चीज़ के लिए आज डॉक्टरेट की उपाधि दी? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशल वर्क से कब से आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं? 12 ईयर्स एक्सपीरियंस है। तो आज जब एक डॉक्टर हो गए हाँ, और आपकी लाइबिलिटीज बढ़ गई है, तो नेक्स्ट प्लान क्या है आपका? सोशल वर्क में मैं प्लान कर रहा हूँ। हमारा एक एनजीओ है धर्मोदयम, वो गौशाला का है। वो प्रोजेक्ट में हम लोग से काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे आज संस्था को जिन्होंने Yeah, आपको- I'm really thankful to World Protection Enrollment and Cultural Program. I really thanks for this award. मेरा नाम हिना है, मैं कश्मीर से हूँ। आई एम फ्रॉम कश्मीर जी। किस चीज़ के लिए अवार्ड दिया है? मुझे मिला है डॉक्टरेट इन सोशल सर्विस एंड वुमेन एम्पावरमेंट। कब से आप इस चीज़ में काम कर मैं फ्रॉम लास्ट 5 इयर्स। रहे हैं? तो आज जब डॉक्टर हो गए जी, और थैंक आपकी यू। जिम्मेदारी बढ़ गई है, तो आप संस्था को क्या कहना चाहेंगे? यही कि अगर इंसान के पास अच्छे अच्छे स्किल्स हो तो वो आगे लाए, तो सो दैट जो भी इंसान के अंदर मतलब जो होता है वो बाहर निकाले। कोई हर एक इंसान में अपने अंदर कोई ना कोई क्वालिटी ज़रूर होती है। तो इट इज़ गुड कि मैं वर्ल्ड कल्चर की बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने आज मुझे इस अवार्ड से नवाजा। सर, मेरा नाम डॉक्टर रियाज रब्बानी कश्मीरी है। ये मेरा पेन नेम है और रियल नेम मेरा रियाज अहमद अलाई है। अच्छा। जी सर, मैं एक टीचर हूँ और मेंटर हूँ, रिसोर्स पर्सन हूँ, और इसके अलावा राइटर और पोइट भी हूँ। आपको किस आज जो अवार्ड दिया गया, किस चीज़ पे आपको? जी सर, ये मेरे कंट्रीब्यूशन जो मैंने दिया है इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, एजुकेशन, सोशल वर्क और पोइट्री में, तो इसके लिए मुझे ये अवार्ड आज मिल रहा कब है। से आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं? जी सर, मैं तकरीबन 15 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। अभी मेरी एज जो है 37 है। आज आप डॉक्टर हो गए हैं संस्था की तरफ से, जी सर। तो आप संस्था को क्या कहना चाहेंगे आज? ये वर्ल्ड कल्चर और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कमीशन को मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि आज तक मुझे कई सारे अवार्ड मिले हैं। इससे पहले भी मुझे ऑनररी डॉक्टरेट भी मिला है और रिसर्च फील्ड में भी मैंने PhD लिया। और ये जो आज का दिन जो है ये कुछ अलग है और ये यूनिक डे था हमारे लिए, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर हमें सम्मानित किया गया तो ये कुछ अलग ही था। और इसके लिए जो हमारी इमोशंस थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। और हम इतनी दूर से ये सफ़र करने के लिए इसीलिए आए कि आज हमें जो यहाँ पे सम्मानित किया जाता है, तो इसके लिए हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। मेरा नाम कृष्णकांत है और मैं बिहार से हूँ। बिहार से। आज आपको किस चीज़ के लिए अवार्ड दिया गया? मुझे ये वुमेन एम्पावरमेंट एंड नेचुरल फार्मिंग के लिए दिया गया। के लिए दिया गया। तब से आप इस चीज़ को फील्ड में हैं? पिछले 25 साल से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। ये विशेष रूप से जो आदिवासी बेल्ट है हमारे बिहार का, उसमें जो गरीब और डिप्राइव्ड बच्चे हैं उनके फ्री एजुकेशन की तरफ, और साथ साथ नेचुरल फार्मिंग जो बिना रसायन के जो फार्मिंग हो रही है, ताकि आने वाली पीढ़ी को हम एक अच्छा स्वस्थ वातावरण दे सकें, स्वस्थ मिट्टी दे सकें और पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट दे सकें। आज आप डॉक्टर हो गए, जी। तो अब संस्था को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा संस्था जिस मकसद से काम कर रही है, निश्चित रूप से इसका हमारे देश के भविष्य पे और आने वाली पीढ़ियों पे काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इससे समाज के जो अच्छे काम कर रहे हैं लोग, उनको प्रोत्साहन मिलेगा। और इस तरह के बाद सेरेमनी में विभिन्न जो क्षेत्र से लोगों से मिलने का मौका मिलता है और अपने कार्य क्षेत्र में भी बल मिलता है। मेरा नाम भारती सहगल है और मैं अम्बाला से हूँ, हरियाणा से। अच्छा,
अच्छा, आपको ये डॉक्टर की आप उपाधि दी गई है, आज किस चीज़ के लिए दी गई है? ये मुझे एनवायरनमेंट के फील्ड में मेरे काम के लिए दी गई है। तब से आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं? मैं एजुकेशन सेक्टर में हूँ पिछले 20 साल से, और बच्चों के साथ हम एनवायरनमेंट रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराते कराते मुझे एनवायरनमेंट फील्ड के अंदर बहुत काम करने की, बहुत टाइम से मेरी जो इच्छा थी वो पूरी हुई। और बच्चों के साथ काम करते करते हमने स्कूल के अंदर अपने पहले शुरुआत की, और फिर धीरे धीरे कम्युनिटी के साथ जुड़ते जुड़ते हम स्टेट लेवल और फिर नेशनल और फिर इंटरनेशनल लेवल तक काम करते हैं अब। क्योंकि डॉक्टर्स हो गए आप, तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है, तो आपका आगे क्या प्लान किया है? जी बिल्कुल, अब क्योंकि अब मुझे ये डॉक्टरेट उपाधि दी गई है, तो इस वजह से भी, और मेरे जो पहले से ही मेरी हमेशा से तमन्ना रही है कि मैं अपनी तरफ से जितना सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकूं, क्योंकि जो कुछ भी आज हमें, जो कुछ भी हमें मिला है वो सब हमें सोसाइटी से ही मिला है। सो आज ही यहाँ पर हमारे जो एमिनेंट गेस्ट हैं उन्होंने भी आज एक ही बात बोली है कि हमें क्योंकि जो मिल रहा है तो उसे आगे अगर हम नहीं दे पा रहे हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही गलत चीज़ रहेगी अगर हम अपने साथ ही लेकर विदा हो जाते हैं। सो मेरा अब यही रहेगा कि मैं बाकी लोगों को भी इसके बारे में अवेयर करूं, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। अभी दिल्ली तो आपको पता ही है कि किस जी संस्था को क्या कहना चाहेंगे आज आप? संस्था के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया हमारी एफर्ट्स को और मेरे काम को। I am from Kerala. Actually, I am since 45 years. I am a resident of Dubai. So I came from Dubai to receive this prestigious award. Actually, so it makes me more responsible to do something for the society. Actually, I am now doing for the human rights protection and motivation for the people and charity works. From this award, it's one of the very good honor for me. So in this day, one of the wonderful day of my life. So I am more responsible to do more services for the society, for the people who are seeking help. So actually this is one of the fine day for me. So आप क्या कहना चाहेंगे ऑर्गेनाइजेशन को आज? Organization, actually I am working one of the organization in Sharjah, Indian Association Sharjah. It is one of the largest association, democratic association, together working with the Indian government and UAE government to support the expatriates of the Indian people, to do the charity works, to do all the helps for the Indian people. Also, I am doing the motivation for the people who are suffering for something, to realize them, to recognize them, what they are, how they can improve their life, such things since many years. And also I am working many charity organizations also since a long time. So I am very pleased with this award, and it makes me, as I said, more responsible, and I am very happy to do whatever I can do for the society, and this achievement is one of the best in my life. रेखा गर्ग फ्रॉम सोनीपत हरियाणा। आपको किस चीज़ के लिए अवार्ड दिया गया? ये सामाजिक कार्यों के लिए। सोशल वर्क के? हाँ, सोशल वर्क के। और कब से आप सोशल वर्क कर रहे हैं इस फील्ड में? ये तो मेरा बचपन से ही मैं लग रही थी, स्कूल कॉलेज में भी, और शादी के बाद तो मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ हैं। जैसे स्वच्छता अभियान हो गया, गरीब कन्याओं की शादी होगी, और धार्मिक प्रोग्राम में जैसे कथा भागवत करना, ये सब हम सोशल वर्क करते रहते हैं। आगे आपका क्या प्रोग्राम, नेक्स्ट जो स्टेप है आप क्या रखेंगे? आगे भी लगे रहेंगे। हाँ, संस्था को क्या मैसेज देना चाहेंगे आज? हम संस्था को मैसेज देना चाहेंगे कि इनको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टरेट बनाते हैं जो बहुतों के सपने होते हैं। मेरा बहुत सपना था कि मैं डॉक्टर। सुशांत मिश्रा, मैं कानपुर, बेलोर कानपुर नगर से। आज आपको किस चीज़ के लिए अवार्ड दिया गया? सोशल वर्क के लिए। सोशल वर्क, कब से आप इस फील्ड में हैं? हमसे 15-16 साल से हैं। अच्छा, क्योंकि आज आप डॉक्टर की उपाधि आपको दी गई है, क्योंकि आपकी लायबिलिटी बढ़ जाती है, तो आपका नेक्स्ट जो प्लान रहेगा क्या रहेगा? जिस हिसाब से हम सामाजिक कार्य करते रहे उस हिसाब से करना उद्देश्य बना के चलेंगे। किसी प्रकार की उसमें ये नहीं कि मिल गया तो उसके बाद कुछ नहीं, कुछ हिसाब है। क्या कहना चाहेंगे संस्था को आज? संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं। जिस हिसाब से मैं कार्य कर रहा हूँ उस हिसाब से कार्य करता हूँ। इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बताइए आप। देखिए, ये जो संस्था है, ये संस्था काफ़ी समय से कार्य कर रही है, ठीक है। जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कमीशन है, काफ़ी समय से काम कर रहा है, और बहुत ही अच्छा इन्होंने आज देखा आप लोगों ने कि तमाम कोने कोने से सभी लोग आए हुए हैं। तो अपने फील्ड में बेहतर जो उन्होंने योगदान दिया है वो बड़ा सराहनीय है।
ऐसे कम संस्थाएं होती हैं जो समाज को इस समाज में इस उद्देश्य से अपने आप को आगे ले जाती हैं कि कहीं ना कहीं मानव का जो हित है वो किस चीज़ में है, जो आज पर्यावरण को लेकर के या पोल्यूशन को लेकर के या तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर के तमाम NGOs या सरकारें काम कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं यही संस्था का जो एक उद्देश्य है कि कहीं ना कहीं इंसान के पास तक एक साफ स्वच्छ वातावरण, पर्यावरण, पॉल्यूशन फ्री एक हवा में इंसान सांस ले सके, तो ये कोशिश है। तो उसको हम सब मिल करके प्रयास कर रहे हैं। इसी के तहत ही आज प्रोग्राम रखा गया। तमाम जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनको उपाधि दी गई और उन्होंने अपने अपने फील्ड में काफ़ी योगदान दिया है। आज वो तभी यहाँ तक पहुँचे और कई स्टेट से आए हुए हैं, केरला से, राजस्थान से, तमाम काफ़ी जगह, कश्मीर से भी मैं देख रही थी, तो बहुत काफ़ी जगह से आए हुए हैं। तो बड़ा सराहनीय कार्य किया है इन्होंने। तो मैं इस संस्था को बहुत बहुत आयोग को धन्यवाद देती हूँ और बधाई के पात्र हैं जो ऐसा अच्छा कार्य कर रहे हैं। और समय समय पर इस तरह के NGO, इस तरह के आयोग समय समय पर समाज में उन्होंने हमेशा लोगों को जागरूक करने का कार्य किया है। समाज सुधार में अपनी भूमिका, बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। I am Srija Sunil from Kerala, now staying in New Delhi, RK-Puram Sector 8, for about 7 years. आपको किस चीज़ के लिए ये अवार्ड दिया आज? For writing songs, poems, stories and essays. I have a channel in YouTube also containing many songs of me, and I have already got 16 awards, 4 from ministers of Kerala and 5 national awards from Delhi, to convey goodness, only virtue, goodness through my writings to the society.